Hello dear students, I am Divya Bhushan, your new teacher, and today I am going to teach you हिंदी. So इस चैप्टर का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र. आप इस चैप्टर को निकाल लीजिए और ध्यान से देखिएगा साथ में. इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है. प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले में एक गांव में हुआ था. यानी जो भगत सिंह थे, आप सभी ने भगत सिंह का नाम सुना होगा. इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को पंजाब में एक लायलपुर ज़िला है जहां पर एक गांव है उसमें हुआ था. इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था. सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे. क्रांतिकारी विचार का मतलब होता है बच्चों की किसी की दूसरी की बात को ना मानना. अगर आप सही हो तो अपनी ही बात पे अड़े रहना. साथ ही अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना. बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे. अच्छा, जब ये थे उस टाइम बहुत ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पे हमारे भारत में कब्जा हुआ करता था. वो हम पर जैसे चाहते थे वैसे शासन किया करते थे, जैसे वो चाहते थे कानून लाना चाहते थे. तो जब ये सोचते थे कि जब हम बड़े होंगे तो इस ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से पूरी तरह से हटा देंगे ताकि सिर्फ हमारे इंडियंस जो हैं, हमारे भारतीय जो हैं वही रहें, उन्हीं का शासन चले, ना कि कोई दूसरा इनके ऊपर अपनी मनमानी तरीके से कार्य कराए. चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है. और ये सब भी क्रांतिकारी रहे हैं. आप सभी ने इनका नाम सुना होगा. चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए या अशफाक उल्लाह खान हो गए. तो इन सभी लोगों की तरह भगत सिंह का नाम भी बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपना सहयोग किया है हमारे देश को आज़ाद कराने में. भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे. हितैषी मतलब जो आपके जैसे सगे संबंधी होते हैं या जिनके साथ आपका कोई मित्रता का व्यवहार होता है, ये उनको अपने पत्र लिखते थे. उन पत्रों में उनकी देशभक्ति की भावना प्रकट होती थी. जी हाँ, जो ये इनकी जो भी देश की प्रति भावनाएँ थी, इनकी जो देशभक्ति थी कि ये देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, ये उनके पत्र में दिखती थी. इसमें दिया है क्या. भगत सिंह का विवाह तय कर देने के संबंध में पिता का पत्र प्राप्त करने के बाद भगत सिंह द्वारा लिखा गया पिता के नाम का पत्र. क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं भगत सिंह के, वो इनका विवाह तय कर देते हैं. लेकिन इसके बाद जब उनको ये मालूम चलता है तो वो अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं जिसमें देखो वो क्या कहते हैं अपने पिता से. पूज्य पिताजी, आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ. ये कहते हैं कि जब हमने आपका पत्र पढ़ा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ तथा मैं बहुत आश्चर्यचकित भी रह गया. जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं, कि जो आप जैसा जो देशभक्त है वो भी तपा हुआ, यानी कि हर तरह की परिस्थितियों को देखा हुआ जो देशभक्त है, वो भी ऐसी छोटी छोटी बात से विचलित हो गया, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है. तो फिर जो आम इंसान है, जैसे जिनके अंदर देशभक्ति नहीं है, जो ऐसे ही सिर्फ रह रहे हैं, जो देश के बारे में नहीं सोचते, केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम उसकी क्या ही बात करेंगे. मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह तरह से विवश किया जाएगा. वो अपने पिताजी से क्या कहते हैं पत्र में कि मैं अगर यहाँ पे रहा तो आप मुझे तरह तरह से विवश करेंगे. कोई ना कोई विवश करने का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती करना. आप कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाएंगे जिसकी वजह से कि आप मेरी शादी करा दें. इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा रहा हूँ. तो क्या कहते हैं, मैं इस स्थान को यानी वो जहाँ रहते थे वो जगह, अन्यत्र यानी कहीं और किसी अन्य जगह जा रहा हूँ. आपके आशीर्वाद से FA पास कर चुका हूँ. वो वहाँ पे कुछ कोर्स कर रहे थे जिसका नाम FA था. वो कहते हैं कि मैं आपके आशीर्वाद से, यानी आपने जो भी मुझे आशीर्वाद दिया जिसकी वजह से मैं ये सब पास कर चुका हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त होगी. वो कहते हैं कि मुझे ये आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद और भगवान मुझ पे कृपा करेगा तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी इसमें. साथ ही आपकी आज्ञा ना मानने का मुझे अत्यंत दुख है. साथ ही वो कहते हैं कि जो आपने मेरा विवाह तय कर दिया है, मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, यानी ये शादी नहीं करना चाहते थे. वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर बहुत ही दुख है, किंतु विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा. ये कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ, क्योंकि जो विवाह का एक जो बंधन होता है, यानी मैं विवाह करने के बाद मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, वो जो मेरे कार्यक्रम हैं, यानी जो मैंने सोच रखा है इस देश के प्रति कि मुझे क्या क्या करना है, ये उसे नष्ट कर देगा, यानी समाप्त कर देगा. फिर मैं अपने देश के बारे में नहीं सोच पाऊँगा. इसलिए मैं विवश हूँ
इसलिए वो कहते हैं कि मैं बाध्य हूँ इस तरीके से, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। और ये कहते हैं कि मैं ये जो मनमानी कर रहा हूँ, धृष्टता मतलब होता है कि एक गलत कार्य करना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करना, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मतलब वो ढिठाई करते हैं, निर्लजता करते हैं, एक तरह की अपने माता पिता की वो बात जो नहीं मानते हैं, उसके लिए कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। आपका पुत्र भगत सिंह। और आखिरी में वो अपना नाम लिखते हैं, क्योंकि यह पत्र उनके द्वारा लिखा गया था। जो भी पत्र लिखता है वो पत्र में आखिरी में अपना नाम लिखता है, जिससे पढ़ने वाले को यह समझ आ सके कि यह पत्र किसके द्वारा भेजा गया है। आगे इनके द्वारा एक और पत्र लिखा गया है, देखते हैं ये किसको लिखा गया है। हाँ, ये जेल में माँ से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र लिखते हैं। जब यह जेल में होते हैं तो इनके माँ इनसे मिलने आती है, लेकिन उनकी भेंट, यानी भेंट मतलब मुलाकात होता है, तो उनकी मुलाकात अपनी माँ से नहीं हो पाती है, जिसके विषय में ये अपने भाई कुलबीर सिंह को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें ये क्या कह रहे हैं प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। तो ये अपने भाई का पहले नाम लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई, सत श्री अकाल। जैसे हम सभी नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, वैसे ये सरदार हुआ करते थे, जिनमें इनको नमस्कार के तौर पे ये सत श्री अकाल कहा करते थे, जो कि ये लिखते हैं। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए थे और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि मुझे यह पता चलता है कि एक दिन तुम माँ को लेकर मुझसे मिलने आए थे, किंतु यहाँ से ऊपर से जो है आदेश नहीं मिला कि आप जेल में जाकर उनसे मिल सकते हैं, तो वो उन लोगों को वापस लौटना पड़ा, उनकी माँ और भाई को, जिसके लिए भगत सिंह को बहुत दुख होता है, जो दुख वो पत्र में व्यक्त करते हैं। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। ये कहते हैं भाई आपको तो पता ही था कि जेल में जो रहता है कैदी, उससे मुलाकात करने की इजाज़त इन लोग नहीं देते हैं, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए। ये उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जब आपको यह ज्ञात था कि इन लोग मुझे नहीं मिलने देंगे, तो आखिर आप क्यों लेकर आए। मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा, नुकसान ज़रूर है। ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं जेल में हूँ, इस बात से मेरी माँ जो है वो बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और जो उनकी परेशानी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें केवल नुकसान ही होगा घबराने से, क्योंकि जब से मुझे पता चला है वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ, क्योंकि जब से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मेरी माँ रो रही है, दुख में है, तो ये भी बेचैन हो जाते हैं। कहते हैं मैं खुद भी बहुत बेचैन रह रहा हूँ कि मेरी माँ मेरी वजह से रो रही है। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। ये कहते हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और घबरा कर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। आगे ये कहते हैं पत्र में, सभी साहस से हालात का मुकाबला करो। ये कहते हैं आपके पास जितनी भी साहस है, जितनी भी कॉन्फिडेंस है, आप उसके साथ जो भी हालात है, जो भी परिस्थिति है, बुरी है, जैसी भी है, आप उसका मुकाबला कीजिए। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। कहते हैं दुनिया में मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जिनके ऊपर मुसीबत है और वो उस मुसीबत से जूझ रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं। और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो 2-4 मुलाकातों से तसल्ली ना होगी। कहते हैं कि अगले साल भर में भी हम इतनी बार मुलाकात करते रहे हैं और फिर भी मेरी माँ खुश नहीं है, उनकी तबीयत नहीं भरी का मतलब यही हो गया कि वह खुश नहीं है। तो 2-4 मुलाकात करके उन्हें क्या ही तसल्ली हो जाएगी कि मैं कैसा हूँ, वो तो माँ है, उनका बार बार ही मिलने का हृदय करेगा। आगे कहता है, मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी। ये कहते हैं कि अगर कोई फ़ैसला आता है या कोई चालान ऐसा होता है, तो उसके बाद मुलाकात जो है, उससे मुलाकात नहीं करने दिया जाता था, जो पाबंदी लगाई गई थी उसे हटा दी जाएगी। लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले, तो इसमें घबराने से क्या फ़ायदा। कहते हैं अगर मान लो ये हटने के बाद भी फ़ैसला कोई आता है जिसके बाद भी इन लोग मुझे मुलाकात की, यानी आपसे मिलने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो इसमें भी घबरा कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट में ये लिखते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। तो इस पत्र में आखिरी में ये देखिए फिर से अपना नाम लिखते हैं, और ये सेंट्रल जेल, क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ का पता लिखते हैं, और वो जो तारीख थी 3 मार्च 1931। सो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसके आगे हम ये अगला पत्र अगली की क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछें। थैंक यू क्लास।